My name is Nivesh Kashyap. I am a student at Faculty of Law, University of Delhi. So in this video, I will share my experience how to crack CDS examination or CAPF examination without any coaching. It means कि सेल्फ प्रिपरेशन से आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। तो मैं अपना स्ट्रेटजी आपको शेयर करूंगा आज। तो ये एग्जाम का प्रिपरेशन मैंने 2020 में स्टार्ट किया था लास्ट में। तो आफ्टर गिविंग माई लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ DU, तो उस टाइम से मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर करना शुरू किया। लाइक कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था पॉलिटी से, जैसे सबका फेवरेट होता है पॉलिटी। तो मैंने लक्ष्मीकांत का यूज किया था। तो मैं आपको रिसोर्सेज बताता हूं अपना कि मैंने कौन कौन सा बुक और कहां से कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे ऑनेस्टली। तो सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी बात करूंगा। तो इंडियन पॉलिटी को मैंने पढ़ना शुरू किया था। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट टाइम जब रीड किया तो वहां पे याद करने की मैं क्या करता था कि ट्राई करता था याद करने के लिए, आर्टिकल्स याद करने लगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। फर्स्ट टाइम बस आप रीड करो बुक्स को अच्छे से। कोई भी बुक्स आप जब फर्स्ट टाइम रीड करते हो उसको रीड करो, कुछ ज्यादा सोचो मत कि याद करना है या नहीं। जब आप फर्स्ट टाइम उसको रीड कर लेते हो तो आप प्रीवियस ईयर उठाओ। जैसे आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा तो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर उठाओ। जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर उठाओ और देखो कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं। और सपोज करो कि जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन उठाया और देखा कि कितने क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें लगा कि चलो सपोज करो 20% या 30% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या 10% ही हो रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में आपसे उतना ही होगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करते हो बुक को, तो उस टाइम पे जो आपका माइंड होगा उसी तरीके से वर्क करेगा। जैसे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो आपका जो माइंड होगा उसी तरीके से रीड करेगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन। उस टाइम आपका जो एक्चुअल रीडिंग होता है स्टार्ट होता है। यानी कि सेकेंड टाइम जब आप रीड करते हो तब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो उस चीज को और आपको ग्रेजुअली चीजें याद होने लगती है। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी टू रीड एनी बुक। फर्स्ट टाइम आपने रीड किया, सेकेंड उसका क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर, और उसके बाद क्या है कि उसको फिर से पढ़ो बुक को सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम आप पढ़ते हो देन यू अगेन सॉल्व दोज क्वेश्चंस, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा उसमें कि 50-60% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद से आप दूसरे एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन उठाना शुरू करो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि सपोज कि मैंने ये क्वेश्चंस कर लिया है और इतने हो रहे हैं, तो आप जैसे कि आपने अगर CDS का क्वेश्चन उठाया तो CAPF का देखो, क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, सेम सब्जेक्ट है, सेम ही बुक आपको पढ़ना है दोनों में। प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाओ, हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे बट वो भी आ सकता है। तो सारे सिमिलर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आपको करने ही करने। तो अब जब आप थर्ड टाइम रीड करोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको कॉन्सेप्चुअलाइज तरीके से अच्छे से कर पाओगे और आपको अच्छे से कवर हो जाएगा वो सारा सब्जेक्ट। तो इंडियन पॉलिटी में जैसे बताऊं, मैं लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था, तो जैसे देख सकते हो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो या खुद के नोट्स भी बना सकते हो, आपको जैसा सही लगे। सेकेंड मैंने मॉडर्न हिस्ट्री अगेन स्पेक्ट्रम, तो इस बुक को मैंने रेफर किया था। तो इस तरीके से फिर इसका क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको कहां से करना है, कौन सा रिसोर्स यूज करना है। अगर आपको सही लगता है तो यूज करना, अदरवाइज आप कहीं से अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो करते रहना उसको। देन बात करते हैं हम एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए। कुछ लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं कि अरे इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट लास्ट 2-3 ईयर्स में इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं इस बुक को रेफर करता हूँ, पूनम दलाल दहिया की बुक है। कुछ लोग NCERTs भी मतलब फॉलो करते हैं, कुछ लोग रमेश ये मतलब क्या एक आई थिंक बिपिन चंद्रा की बुक आती है उसको फॉलो करते हैं, तो सतीश चंद्रा की बुक आती है उसको फॉलो करते हैं। तो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है मतलब कि आप कौन सा बुक करना चाहते हो, बट डेफिनेटली मैं ये बुक यूज करता हूं और इससे क्वेश्चंस आते हैं मैंने, क्योंकि कोई भी रिसोर्स को आप एक बार पढ़ो और उसी को पढ़ते रहो मल्टीपल टाइम्स। रिसोर्स बदलने से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा। आपको एक्चुअली क्या है ना, हर बुक में लगभग 90% to 95% सिलेबस कवर है। लाइक तो उसको कितनी बार पढ़ते हो उस पर आपका डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से मैंने ये पढ़ा था, एंशिएंट एंड मिडिवल दोनों इसमें है। फिर मैं बात करता हूं ज्योग्राफी के लिए, तो आई विल शो यू ज्योग्राफी बुक्स। तो दिस इज ज्योग्राफी, महेश कुमार बरनवाल की बुक है। तो इसको मैं हमेशा इसी को पढ़ता हूं। मैंने NCERT रेफर नहीं किया था ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि 4 बुक्स मुझे ऐसा पसंद आता है कि कहीं एक ही जगह हो, मैं उसी को बार बार पढ़ूं।
तो मैंने ऐसा नहीं, आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बेसिक है बिल्कुल, उसको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो उसी में क्वेश्चंस जनरली बुक्स कोई भी हो क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि मुझे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। बुक्स मैटर नहीं करता है, अगर किसी बुक्स पढ़ के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, उसी को पढ़ो जो भी इजी लगता है। देन अगेन अगर बात करूं मैं प्रैक्टिस कहां से करता हूं, तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज करके है दृष्टि आईएएस। इसमें क्या है कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर है, जैसे एनडीए का है, सीडीएस का है, सीएपीएफ का है, यूपीएससी प्री का है, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस का है। तो इसमें क्या है कि सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें क्या है कि अलग से ही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि सपोज करो अगर 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है पर्टिकुलर चैप्टर से, चैप्टर वाइज, तो अगेन 50 to 100 चैप्टर्स आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, जो कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट गया जो प्रीवियस ईयर में इंक्लूड नहीं है तो इन्होंने ध्यान रखा है कि उसको इंक्लूड किया जाए। तो काफी अच्छी बुक है और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सपोज करो एक क्वेश्चन इतना छोटा है बट इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है 1 पेज का हो। ऑलरेडी मैंने इन सारे बुक्स का रिव्यू किया है, आप देख सकते हो जाकर के। तो ज्योग्राफी के लिए, तो पॉलिटी के लिए हो गया, हिस्ट्री के लिए बता दिया मैंने, ज्योग्राफी के लिए बता दिया। इकोनॉमिक्स के लिए अगेन आप, जैसे मेरा ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स था तो मैंने किसी बुक को रेफर नहीं किया इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैं जैसे मेरा जो ग्रेजुएशन के टाइम का नोट्स है उसको मैं रेफर कर लेता हूँ, या फिर उसके क्वेश्चन लगा लेता हूँ, या बजट, या मतलब बजट इकोनॉमिक सर्वे को देख के चला जाता हूँ। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो आप किसी बुक को रेफर कर सकते हो जो आपको भी अच्छा लगे, जैसे एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो 11th-12th की, तो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी हो गया। साइंस के लिए एनसीईआरटी 9th-10th की एनसीईआरटीज होती है, बहुत ही अच्छी बुक है, उसको आप कीजिए अच्छे से। और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि 12th से भी आ जाता है कभी कभी बायोलॉजी के क्वेश्चन खास करके, तो दैट मैं आपको दिखाता हूँ एक बुक। अगर 9th-10th आपने पढ़ी तो इसको प्रैक्टिस करो इस बुक से। तो इस बुक में ना क्या है कि एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से दिया हो कि एक तरीके से समझ लो कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी क्वेश्चन आता है तो उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ये इस बुक की खास बात है। काफी हैवी बुक है, 500 पेजेस की है। तो प्रैक्टिस करो। साइंस, जनरल साइंस हो गया 9th-10th, उससे आप कर सकते हो। और एक और बात जो ज्योग्राफी के लिए कर रहा था, ज्योग्राफी बुक दैट इज नॉट सफिशिएंट, बुक अकेले में सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ आपको एटलस यूज करना पड़ेगा। एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो भी पढ़ते हो, जैसे रिवर सिस्टम आपने पढ़ा, तो हम एक्चुअली बुक में ऐसे मैप में नहीं दिया होता कि ये रिवर यहां से यहां फ्लो कर रही है, वो आपको बुक में नहीं दिखेगा। वो बस बता देगा कि इस स्टेट से या इस स्टेट तक जा रही है, या इस लेंथ की है, या इस, तो सारी चीजें को याद करना उतना, जब आप उसको मैप पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो मैंने रेफर किया था। प्रवीण सैनी सर का है एक स्टडी फंडा करके चैनल, तो वहां पे उनका जो मैपिंग लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल अवेलेबल है, वो देख सकते हो। और काफी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उससे पूरा इंडियन ज्योग्राफी, एक्चुअली में ऑलमोस्ट इंडियन ज्योग्राफी कवर है मैप के थ्रू। मैं उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। उनका मैंने पीडीएफ रखा है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है, तो देख सकते हो। इसको अच्छे से दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट पासेस, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, सब कुछ इसमें है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो आप उस वीडियो को देखो और उनका जो मैप है ना वो लास्ट में रिवाइज कर लो, या खुद के मैप में उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, वो और अच्छा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ज्योग्राफी के लिए ये था। करंट अफेयर्स के लिए अगेन मैं बात करता हूं, तो ये दृष्टि आईएएस की तरफ से अगेन मैं इसको रेफर करता हूं। आप कोई भी मैगजीन्स को रेफर कर सकते हो, विजन आईएएस कर सकते हो, या पीडी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। तो मैं ये करता हूं क्योंकि ये इसलिए करता हूं कि इसमें पेपर 2 के लिए, जैसे सीएपीएफ का अगर एग्जाम की बात करें तो उसमें 2 पेपर होता है। एक जीएस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड जो होता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, जिसमें एसेस, आर्ग्यूमेंट्स, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सब कुछ आता है। तो स्पेशली एसे, आर्ग्यूमेंट्स के लिए और ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्टिव के फॉर्म में। लाइक बजट में क्या था उसको आप वहां पे कोट कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट सर्वे हो गया या फिर गवर्नमेंट स्कीम कोई है तो उसको आप वहां पे कोट कर सकते हो ऐसे में। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है इस मैगजीन को अगर आप रेफर करते हो तो, या कोई भी मैगजीन अच्छे से आप उसको करो। वन लाइनर मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो, तो मैगजीन आप रेफर कर सकते हो। तो और कौन सा
तो ये बुक लिस्ट थी, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया पॉलिटी के लिए कौन सा आपको करना है, हिस्ट्री के लिए कौन सा करना है, ज्योग्राफी के लिए कौन सा करना है, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा करना है, इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा करना है मैंने बता दिया आपको, साइंस के लिए कौन सा करना है। तो ये बुक लिस्ट थी कंप्लीट। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर आप सीएपीएफ के लिए सीडीएस में आपको सब्जेक्टिव का कोई ऐसा इशू होता नहीं है तो आप इतने से रिसोर्सेज से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं यही रिसोर्स पे डिपेंड करता हूँ, मैंने एग्जाम को क्रैक किया है। बट सीएपीएफ में क्या होता है, सेकंड जो सब्जेक्टिव नेचर का होता है उसमें राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर जरूर देखो करंट अफेयर्स के लिए, मैगजीन तो मंथली होता है ना कि आप मंथ में एक बार देख लिए, लेकिन डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर को फॉलो करना जरूरी होता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। तो इतना ही था। और सब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करते रहो आप, जैसे मतलब लिखो ऐसे को किस तरीके से फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट वहां पे जाने पे आपके पास टाइम कम होगा। तो टाइम कम होगा तो क्या होता है कि हम प्रेशर में आने के बाद ना चीजों को भूल जाते हैं, हम फॉर्मेट भूल जाते हैं, हम कंटेंट अपना भूल जाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं चीज। तो उसको अभी से प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, कि जब आपको डेटा एक्चुअली याद होगा ना, ये प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस मत करो, अभी बस लिखो अच्छे से, जितना आपके पास कंटेंट है उसको लिखो, मतलब कॉपी में लिखो कि जो भी है, क्योंकि जब अभी लिखोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस के फॉर्म में रहेगा। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको याद आएगा ऑल ऑफ सडन कि अच्छा यहाँ से, तो वहां पे फायदा मिलेगा आपको। और एग्जामिनेशन से 1 महीने या 1.5 महीने पहले आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो कि आप 3 घंटे में सारा पेपर खत्म कर देते हो। तो ये मेरा रिसोर्स था, मैं इस तरीके से करता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी उस पर स्टिक रहिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।